नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर जो हमारा जिला चल रहा था वो सिरोही जिला चल रहा था। कौन सा जिला? सिरोही जिला। बात करें सिरोही जिले के अंदर, हमने कह सकते हो जो सिरोही की जो भौगोलिक विशेषताएं थी उसके बारे में हमने बात की थी। बात हमने ये की थी कि जो सिरोही जिला है, जिसका नाम पड़ता है सिरोही, एक शिवपुरी स्थान था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि वही पुराना शिवपुरी है जो सिरोही के नाम से जाना गया। और हमने बात की थी सिरोही का अर्थ होता है सिर काटने वाली। क्या होता है? सिर काटने वाली। और सिरोही राजस्थान में एक हिल स्टेशन के लिए भी प्रसिद्ध है। किस रूप में? जो माउंट आबू है एक हिल स्टेशन है उसके अंदर। ठीक है। बात करें कि सिरोही के अंदर कई शासकों ने शासन किया, जैसे चौहानों ने, परमारों ने, हुणों ने, कई शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। और सिरोही के जो प्रमुख कह सकते हो, हमने मेले पढ़े थे। मेलों के बाद में हमने सिरोही के अंदर एक मंदिर पढ़ा था जिसको कह सकते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। किसके? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, उनकी हमने बात की थी। अब जो बाकी फैक्ट बच जाते हैं हम इस वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिरोही जिले का भाग 2। सिरोही जिले का भाग 2। ठीक है। बात करेंगे सिरोही जिले के अंदर जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी चर्चा करेंगे। जो एक मंदिर हमारा हो चुका था दिलवाड़ा का, जो जैन मंदिर था। बात करें दिलवाड़ा के जैन मंदिर की तो सोलंकी कला के अंदर और नागर शैली के अंदर ये निर्मित था। ठीक है। बात करें अगले मंदिर की तो अगला मंदिर है रसिया बालम का मंदिर। किसका? रसिया बालम मंदिर, या इसी मंदिर को कहते हैं कुंवारी कन्या मंदिर। कुंवारी कन्या मंदिर। ठीक है। और ये मंदिर बना है आबू। कहां पर बना हुआ है? आबू। ठीक है। बात करें जो रसिया बालम का मंदिर है, ये एक प्रेम कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेम कहानी का व्याख्यान मिलता है यहाँ पे। व्याख्यान है जिसके अंदर दो पाषाण मूर्तियां हैं। दो पाषाण मूर्तियां हैं जिसमें से एक मूर्ति है रसिया, जो युवती की मूर्ति है उसे कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं? रसिया। एक है बालम। बालम जो युवक है वो हाथ में विष का प्याला लिए हुए हैं। हाथ में विष का प्याला लिए हुए हैं। ठीक है। तो ये रसिया बालम का मंदिर है, ऐसे कुंवारी कन्या का मंदिर भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये मंदिर कहाँ है? आबू के अंदर। ठीक है। आबू। ठीक है। आबू पर्वत पर। ठीक है। ये मंदिर रसिया बालम का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर भी कहते हैं। जो प्रेम कहानी है या कह सकते हो जो प्रेम प्रसंग है उनका यहाँ पर व्याख्यान है और दो पाषाण की मूर्तियां लगी है। ठीक है। आगे बात करें तो अगला मंदिर है वो सारणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? सारणेश्वर मंदिर। बात करें सारणेश्वर मंदिर की तो सारणेश्वर मंदिर है सिरवाना की पहाड़ी पर। सारणेश्वर मंदिर, क्या इसे कह सकते हो, ये बना है सिरवाना पहाड़ी पर। कहां पर? सिरवाना पहाड़ी, या इसे कहते हैं सारण की पहाड़ी। ठीक है। दोनों नाम आते हैं, सिरवाना आता है, सारण आता है, तो ध्यान रखना आपको दोनों एक ही है, सारणेश्वर मंदिर। ठीक है। और ये कह सकते हो देवड़ा जो चौहान थे उनके कुलदेवता है। देवड़ा चौहानों के
कुल देवता है। ठीक है, तो सिरोही के अंदर कह सकते हो देवड़ा चौहान हुए थे, उनके ये कुल देवता है। और जो इनका मंदिर है वो दूध तलाई के पास स्थित है। ध्यान रखना, जो दूध तलाई है ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे कि दूध तलाई किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या इसके बारे में फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सारणेश्वर मंदिर जो सिरवाना पहाड़ी कह सकते हो, ये सारण की पहाड़ी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सारण की पहाड़ी। और देवड़ा चौहानों की कुलदेवता है कौन से, सारणेश्वर मंदिर या सारणेश्वर। ठीक है, अब जो अगला मंदिर है उसकी बात करें तो अगला मंदिर है ऋषिकेश मंदिर। कौन सा, ऋषिकेश मंदिर। बात करें ऋषिकेश मंदिर किसकी, ऋषिकेश मंदिर की। ऋषिकेश मंदिर की बात करें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है और कहा जाता है कि यह 7000 वर्ष साल पुराना, कितना, 7000 वर्ष साल पुराना। और सर्वप्रथम इस मंदिर का जो कह सकते हो जो इसके बारे में जानकारी मिलती है वो स्कंद पुराण में मिलती है। किसके बारे में, जो इस ऋषिकेश मंदिर के बारे में स्कंद पुराण में प्रथम बार इसकी मंदिर की जानकारी मिलती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर कह सकते हो जो राजा अमरीश है इसने 14 वर्ष तक खड़े होकर एक पैर पर तपस्या की थी, एक पैर पे तपस्या की थी। और यहाँ से अमरेश्वर सभ्यता का भी जन्म हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, ऋषिकेश मंदिर विष्णु को समर्पित है। आबू पर्वत पर है। ठीक है, पहली बात तो आबू पर्वत पर। दूसरा कि 7000 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, फिर बात करें कि इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख स्कंद पुराण में मिला है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हो जो राजा अमरीश है, कई बार इसे इनको ऋषि भी कहते हैं क्योंकि ये ऋषि बन गए थे बाद में। राजा अमरीश ने 14 वर्ष तक खड़े होकर एक पैर पे तपस्या की थी। ठीक है, ध्यान रखना। निर्माण किया था, इसका निर्माण राजा अमरीश, जिन्होंने यहाँ खड़े होकर 12 साल तक तप किया। ठीक है, जो राजा अमरीश थे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इन्होंने 12 साल तक खड़े होकर यहाँ पर तप किया था। क्या किया था, तप किया। किसने, राजा अमरीश ने। बात करें कि राजा अमरीश के कारण ही यहाँ पर अमरावती संस्कृति का उद्भव होता है। किसका, अमरावती संस्कृति का उद्भव होता है। तो अमरावती संस्कृति का उद्भव है वो कह सकते हो कि राजा अमरीश के कारण अमरावती संस्कृति का उद्भव यहाँ से माना जाता है। तो आपका ये था ऋषिकेश मंदिर जो आबू पर्वत पर है, 7000 वर्ष पुराना है। और ये कह सकते हो जो सर्वप्रथम इस मंदिर का उल्लेख है वो स्कंद पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है, स्कंद पुराण में। ठीक है, और यहाँ पर राजा अमरीश या इसके नाम आता है, ऋषि भी आता है। क्या आता है, राजा या ऋषि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋषि भी। ठीक है, ऋषिकेश। ठीक है, क्योंकि ये कह सकते हो कि बाद में ऋषि बन गए थे और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर किसको समर्पित है, ध्यान रखना, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखना। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। तो ये आपका कौन सा था, ऋषिकेश मंदिर। ठीक है, अगली बात करेंगे अपन, एक मंदिर बना है किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर। कौन सा, किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर, उसकी बात करते हैं। किरोड़ी ध्वज की सूर्य मंदिर की बात करें तो यह बना हुआ है आपका देवांगन घाटी पर।
शिरोडी ध्वज का सूर्य मंदिर। और ये बना है देवांगन घाटी। यहां से आपको ध्यान रखना है, रथ यात्रा नहीं, यहाँ पर निकाली जाती है सूर्य यात्रा। सूर्य यात्रा प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे पूछ ले सूर्य यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो किरोड़ी का जो ध्वज मंदिर है देवांगन घाटी के अंदर बना है, सिरोही के अंदर, उसकी प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें तो अगला मंदिर है अर्बुदिया अर्बुदा माता। कौन सा? अर्बुदिया अर्बुदा माता। और माउंट आबू पर ये बना है। ठीक है, किस पर? माउंट आबू पर। इसी कारण माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों? हिंदू मंदिरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा होने के कारण इसको हिंदू ओलंपस भी कहा था। अर्बुद या अर्बुदा माता। ठीक है, इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। ठीक है, और ये आबू पर्वत में बना है, मंदिर कहाँ बना है? आबू पर्वत। और इन्हें कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। क्या कहते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी। और मूल वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, जो मूल वैष्णो देवी वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है, यहाँ जो मूर्ति है वो जमीन से उत्पन्न हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ति है यहाँ की वो जमीन से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और इसे कह सकते हो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, और ये परमारों की, तो परमार वंश है, उनकी आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। और जो माउंट आबू है या माउंट है आबू है, जो सिरोही है, वो कह सकते हो जो आबू है उसकी कुलदेवी आराध्य देवी क्या है? अब इनसे जोड़ी, इनकी तो कुलदेवी है, इनकी तो कुलदेवी है। और आबू की आराध्य देवी, आबू आबू की आराध्य देवी। ठीक है, इनकी तो कुलदेवी है और इनकी आराध्य देवी। आबू की आराध्य देवी और परमाणु की कुलदेवी है। कौन सी? अर्बुदा माता, या जिसे कहते हैं आर्बुदा माता भी हम कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना यहीं पर आपको लक 84 चिन्ह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लक 84, लक 84 मिलते हैं। ये लक 84 क्या भाई? देखना कि एक चट्टान है। क्या है? एक चट्टान है, वहां पर 84 लाख जीवों के पैरों के निशान मिलते हैं। पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के अंदर 84 लाख योनिया कहा जाता है। यानी 84 लाख के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, वो कह सकते हो यहाँ पर चिन्ह मिलते हैं। इसके कारण इनको लक 84 पद चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक 84 पद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, लक 84 पद चिन्ह भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी थी? अर्बुदा माता या अर्बुदा माता। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद बात करें, आगे हैं गौतम तो आगे बात करते हैं अपन गौतम ऋषि महादेव मंदिर। ठीक है, बात करें गौतम ऋषि महादेव मंदिर की, तो ये कह सकते हो चोटिला ग्राम के अंदर स्थित है। कहां पर? चोटिला ग्राम के अंदर। ठीक है, चोटिला ग्राम। और ये नदी है सुगड़ी नदी किनारे। किस नदी किनारे? सुगड़ी नदी किनारे। ध्यान रखना।
सुगड़ी नदी के पास है, ध्यान रखना। गौतम ऋषि महादेव मंदिर चोटिला ग्राम पर सुगड़ी नदी के किनारे, और इन्हें बूरिया बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूरिया बाबा। मीणा जाति के जो लोग हैं इन्हें बूरिया बाबा भी कहते हैं। ठीक है, जो मीणा जाति है उनके आराध्य देव है। क्या है? आराध्य देव है। ठीक है, मीणा जाति के ये जो आराध्य देव है, क्या है? आराध्य देव। बात करें कि मीणा जाति के लोग हैं वो इन बूढ़िया बाबा की आण लेते हैं। क्या लेते हैं? आण। आण किसे कहते हैं? शपथ को। किसे कहते हैं? शपथ को। कहते हैं कि जो मीणा जाति है बूढ़े बाबा की आण या शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलती है। क्या नहीं बोलती है? झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। कहे कि बूढ़े बाबा की आण मीणा जाति किस ऋषि की रहती है? तो गौतम ऋषि महादेव की या गौतमेश्वर ऋषि की। ठीक है, यहाँ पर एक बना है पवित्र कुंड बना है। क्या बना है? पवित्र कुंड, जिसके अंदर कह सकते हो जो मीणा जनजाति है अपने कह सकते हो जो पूर्वजों को कह सकते हो उनका कह सकती हो अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर करती है। मीणा जनजाति अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करती है। यहाँ पर क्या करती है? अस्थि विसर्जन करती है। ध्यान रखना, क्या करती है? मीणा जनजाति अपने पूर्वजों का यहाँ पर अस्थि विसर्जन करती है। किस पर? यहाँ पर एक कुंड बना, पवित्र कुंड। ठीक है, ध्यान रखना। और कह सकते हो कि जो भूरिया बाबा है इनका जो मेला लगता है बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, और इस मेले के अंदर पुलिस का आना वर्जित है। पुलिस का आना वर्जित है। जो मेले की सारी व्यवस्था है वो कह सकते हो पंच है मिलकर ही करते हैं, और मेला जनजाति का ये सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कौन सा है? गौतमेश्वर, गौतमेश्वर महादेव भी कहते हैं। ठीक है, गौतमेश्वर या गौतम ऋषि महादेव मंदिर या भूरिया बाबा, चोटला ग्राम, सुगड़ी नदी के पास, मेणा जनजाति के आराध्य देवता है। क्या है? आराध्य देवता। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बात करें, अगले हैं मार्केंडेश्वर शिवालय। मार्केंडेश्वर शिवालय, इसकी बात करें तो ये आपका अंजारी गांव के अंदर है। कहां पर है? अंजारी गांव। मार्कंडेश्वर मंदिर। ठीक है, तो मार्कंडेश्वर मंदिर है अंजारी गांव में है। कहां पे? अंजारी गांव। ठीक है, और यहाँ पर विशेष तौर से ग्रास्य जनजाति, कौन सी? ग्रासिया जनजाति वह अन्य जनजातियां भाग लेती हैं। ठीक है, ग्रास्य जनजाति और अन्य जनजातियां यहाँ पर भाग लेती है। कौन सा? मार्कंडेश्वर मंदिर अंजारी गांव के अंदर। ठीक है, और यहाँ स्थित एक बाजना गणेश। ठीक है, बाजना गणेश। बाजना गणेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक झरना है, इस झरने की आवाज के कारण कह सकते हो इन्हें बाजना गणेश कहा जाता है। ठीक है, हमारे शिरोई के अंदर स्थित। ठीक है, प्रॉपर शिरोई के अंदर। ठीक है, तो ये आपके थे प्रमुख प्रमुख मंदिर। अब बात करेंगे शिरोई के अंदर जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनकी चर्चा करेंगे, और सबसे पहले रखेंगे अपन प्रमुख जो हिल स्टेशन है उसकी बात करेंगे। जो माउंट आबू है उसकी बात करेंगे। माउंट आबू, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या देखने की जगह है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं माउंट आबू के बारे में।
माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू की बात करें तो सिरोही का कह सकते हो राजस्थान के सिरोही के अंदर स्थित है, लेकिन राजस्थान का सबसे कह सकते हो बड़ा हिल स्टेशन कोई है तो वो कौन सा है, माउंट आबू है। कौन सा है, माउंट आबू, ठीक है। इसके कारण इसे कहते हैं राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार भारत में हिल स्टेशन के रूप में शिमला प्रसिद्ध है, उसी की तरह राजस्थान के अंदर शिमला प्रसिद्ध है। बात करें माउंट आबू तो राजस्थान की सबसे प्राचीन या प्रथम जो नगर पालिका है यहीं पर स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। स्थापना और कब की गई थी, अंग्रेजों द्वारा 1864 के अंदर, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन या प्रथम नगर पालिका का अगर गठन हुआ था तो वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रीष्मकालीन एडीजी कार्यालय, ठीक है। जो एडीजी का कार्यालय होता था वो कौन सा होता था, आपका माउंट आबू होता था ग्रीष्मकालीन के अंदर, और सर्दियों के अंदर होता था आपका कौन सा, अजमेर, ठीक है, ध्यान रखना। और राज्य के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है राजस्थान में। सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा नगर है, यानी सर्वाधिक जो हाइट है वो इसी माउंट आबू की रहती है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ज्यादा, ठीक है। और कर्नल टॉड ने इसे हिंदू ओलंबस कहा था। हिंदू ओलंबस, हिंदू ओलंबस किसे कहा था, आपके जो माउंट आबू का आबू पर्वत है उसे कहा था। किसे, आबू पर्वत है। किस कारण कहा था, हिंदू ओलंबस, यानी देवताओं के मंदिर ज्यादा होने के कारण, ठीक है। और कहा किसने था, जेम्स टॉड ने, कर्नल टॉड ने दिया, जिसे राजस्थान का पिता कहते हैं इतिहास का, ठीक है, कर्नल टॉड ने। बात करें इसकी, कह सकते हो कि सर्वाधिक जो हाइट है वो है गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, और राजस्थान की सर्वाधिक कह सकते हो ऊंचाई पर स्थित चोटी है। माउंट माउंट एवरेस्ट जो अरावली की कह सकते हो सबसे बड़ी चोटी है। किसकी, अरावली की, ध्यान रखना। गुरु शिखर, ठीक है, कौन सी, गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मेरे मुंह से माउंट एवरेस्ट निकल गया था भाई, ना, 1722 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये अरावली की है, ध्यान रखना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये प्रमुख प्रमुख फैक्ट हैं माउंट आबू के बारे में, सीधे सीधे फैक्ट हैं। अब पढ़ेंगे माउंट आबू के अंदर ही स्थित है एक झील, जिसे कहते हैं नक्की झील। क्या कहते हैं, नक्की झील, उसकी भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। माउंट आबू के अंदर प्रसिद्ध है एक नक्की झील। क्या, नक्की झील के बारे में किंवदंतियां हैं कि देवताओं ने नाखून से, नाखून से
खोदा था इसे, ठीक है। कि देवताओं ने इसको नाखून से खोदा था, किसको, नक्की झील के बारे में कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कह सकते हो दो प्रमुख चट्टाने हैं, जिसका एक नाम आता है टोड, एक आता है नंद्रो। पर्यटकों के लिए एक कौतूहल का विषय है, क्योंकि एक की आकृति है वो मेंढक के समान है, किसके समान है, मेंढक के समान, और एक की आकृति है घूंघट ओढ़े हुए महिला की आकृति, ठीक है। ये लगती है मेंढक का, मेंढक के आकार की आकृति है, और ये घूंघट ओढ़े हुए महिला की, ओढ़े महिला क्या करती है, ठीक है, ध्यान रखना। टॉड रॉक और रॉक बड़ा ही कौतूहल का विषय है, नक्की झील के किनारे पर है, ठीक है। और नक्की झील के कह सकते हो पास में एक स्थित है उत्तर पश्चिम आपकी दिशा के अंदर सूर्यास्त के समय, जिसे कहते हैं सनसेट पॉइंट। कौन सा, सनसेट पॉइंट। शाम के समय यह नजारा देखने को मिलता है, जो उत्तर पश्चिम दिशा है उसके अंदर, नक्की झील में उत्तर पश्चिम दिशा है, उसके अंदर यहाँ पर कह सकते हैं एक छोटी सी पहाड़ी है, वहां से सूर्य का जो नजारा है वो देखने को बड़ा ही मनोरम दृश्य मिलता है, ठीक है। और एक यहाँ पर है नक्की झील के पास ही हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट की बात करें तो दो चट्टानें यहाँ पे सटके खड़ी, एकदम इस प्रकार से सटके खड़ी है, और ये कह सकते हो कौतूहल का विषय है बहुत ज्यादा। दोनों को दोनों चट्टानें हैं, और इस प्रकार लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे को कह सकती हो बातचीत करती हुई प्रतीत होती है दोनों चट्टानें, और जो नवविवाहित जोड़े हैं, जो प्रेमी जोड़े हैं, उनके लिए कौतूहल का विषय बनती है। कौन सी, आपके कह सकते हो जो दो चट्टानें हैं, और इन्हीं चट्टानों को कहते हैं लवर्स रॉक, और इन्हें ही कहते हैं लवर्स रॉक और हनीमून पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इन्हें लवर्स रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी थी कौन सी, नक्की झील। अब माउंट आबू के बाद में कह सकते हो माउंट आबू के अंदर एक स्थित है अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, उसकी भी बात करते हैं। बात करें अचलगढ़ दुर्ग की, तो अचलगढ़ दुर्ग है तो परमार शासकों ने निर्माण करवाया था, किसने, परमार शासकों ने। माउंट आबू के अंदर स्थित है, ठीक है। अभी हम माउंट आबू ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग है वो परमार शासकों ने बनाया था, किसने बनाया था, परमार शासकों द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। परमार शासकों ने इन्हें इसको बनाया था, और उसका पुनर्निर्माण था वो करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने इसका कह सकते हो पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। राणा कुंभा ने, ठीक है। और इसी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है एक अचलेश्वर महादेव। और जो अचलेश्वर महादेव है एक ऊपर ध्यान रखना, अचलेश्वर महादेव है यहाँ पर 108 शिवलिंग है, कितने हैं, तो यहाँ पर 108 शिवलिंग है, क्या है, 108 शिवलिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। 108 शिवलिंग है किसने, अचलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, ठीक है। और कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो मुख्य शिवलिंग है, मुख्य जो शिवलिंग है वहां पर शिवलिंग में होकर एक गहरा कह सकते हो गुहा है, गहरा गुहा है, यानी एक खड्डा टाइप है, क्या है, खड्डा टाइप है, जिसे कह सकते हो लघु गुहर कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु गुहर कहते हैं।
ठीक है, लघु गौर है जिसे काशी विश्वनाथ का अंगूठा कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह काशी विश्वनाथ है, उसका अंगूठा है। तो काशी विश्वनाथ है, ये कहाँ पे है? काशी विश्वनाथ। ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ जो वाराणसी का मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, उसका यहाँ पर अंगूठा बन जाता है। ठीक है, ये काशी विश्वनाथ का क्या है? अंगूठा है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? अजलेश्वर महादेव की, कहाँ पर? अजलेश्वर महादेव का मंदिर, यानी 108 शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ पर जो मुख्य शिवलिंग है वहाँ पर एक लघु गुहा मणि है जहाँ पर काशी विश्वनाथ का अंगूठा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बात करें कि आगे इस माउंट आबू को कहते थे चंद्रावती नगरी। क्या कहते थे? चंद्रावती नगरी। ठीक है, माउंट आबू के अंदर ही साथ है चंद्रावती। ठीक है, माउंट आबू है, इसे नहीं, इसे के पास ही एक स्थान है चंद्रावती। या कई बार कई किताबों में, ये कई बुक्स में गाइड में मिलता है चंद्रावती और आबू एक ही है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। और ये जो आबू है, आबू के परमार उनकी राजधानी रहा था। किसके? आबू के परमारों की राजधानी रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, ये फैक्ट भी हमने चर्चा कर लिए हैं। अब इसमें बात करते हैं माउंट आबू पर। कह सकते हो कि एक जो विशिष्ट ऐतिहासिक बात है उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि यहीं पर माउंट आबू पर ही, जैसा कह सकते हो, ऋषि जो मुनि विशिष्ट हुए थे, कौन? मुनि वशिष्ठ हुए थे, उन्होंने यज्ञ किया था और उनके यज्ञ से कह सकते हो 4 राजपूतों का उदय होता है। माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने अग्नि यज्ञ किया है। क्या किया है? अग्नि यज्ञ। और इसकी जो जानकारी है वो किसके अंदर मिलती है? ध्यान रखना, इसकी जो जानकारी है मिलती है पृथ्वीराज रासो के अंदर। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसमें इसकी जानकारी मिलती है, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी। चंद्रबरदाई, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर मिलता है कि ऋषि वशिष्ठ ने, यहाँ पर जो मुनि विशिष्ट है या ऋषि वशिष्ठ है, उन्होंने अग्नि यज्ञ किया था और इन्हीं अग्निकुंड से 4 कह सकते हो कि शासकों का जन्म हुआ, जिसके अंदर चौहान, इसे मान लीजिएगा एक अग्निकुंड है। कहते हैं कि इसी अग्निकुंड से, इस अग्निकुंड से कह सकते हो कि 4 शासकों का जन्म हुआ है, या कह सकते हो कि जो मुनि वशिष्ठ हैं यहाँ पर यज्ञ कर रहे होते हैं, उस समय कह सकते हो कि असुर इनको परेशान करते हैं और इस असुरों से लड़ने के लिए, असुरों से मुकाबला करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और इनमें से कह सकते हो 4 कह सकते हो क्षत्रियों का जन्म होता है। किसका? 4 क्षत्रियों का, जो आगे जाकर अलग अलग राजपूत जातियों का उदय के हो, जो उदय के अंदर कह सकते हो कि राजपूत जातियों का जिनके नाम पर इतिहास बनता है, उनका नाम है चौहान, चौहान है, परमार है, प्रतिहार है और सोलंकी है। ध्यान रखना, प्रतिहार और सोलंकी, इन 4 जातियों का उदय यहाँ से माना जाता है, इस अग्निकुंड से। ठीक है, कि मुनि विशिष्ट या ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर अग्नि यज्ञ किया था। ये वर्णन किसे मिलता है? पृथ्वीराज रासो के अंदर, जो चंद्रबरदाई लिखी है कि यहाँ पर जो मुनि विशिष्ट यज्ञ कर रहे थे, जहाँ से 4 कह सकते हो क्षत्रियों का जन्म हुआ, जिसमें चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी शासकों का जन्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं सिरोही के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। किसके? सिरोही के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सिरोही के अंदर जो प्रमुख है वो सिरोही प्रसिद्ध है तलवारों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवारों के लिए। पहला, सिरोही तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तलवारों के लिए। याद रखना, अगर तलवारें कहीं पर मिलती है राजस्थान में अच्छी, तो यहीं पर मिलती है। ठीक है,
और एक स्थान है मीरपुर, ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिस प्रकार दिलवाड़ा है उसी प्रकार ये भी मीरपुर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक है सबसे बड़ी चोटी, इसे संतों का शिखर कहा जाता है, गुरु शिखर। गुरु शिखर संतों का शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और अरावली की चोटी है, ध्यान रखना। एक कंफ्यूज होते हैं हमेशा संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस ध्यान रखना आबू पर्वत को कहते हैं। कैसे कहते हैं? आबू पर्वत को। और संतों का शिखर कहते हैं गुरु शिखर को, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब बात करें आगे कि राज्य का पहला जो इंटरनेट कैफे है, राजस्थान का पहला इंटरनेट कैफे, वो भी यहीं पे लगाया गया था। राजस्थान का प्रथम इंटरनेट कैफे, राजस्थान का प्रथम इंटरनेट कैफे है, वो भी यहीं पर लगाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें आगे है, एक यहाँ पर मिलता है गिरगिट, जिसका नाम है कैमिलोन। क्या नाम है? कैमिलोन। वो भी यहीं पर मिलता है। ठीक है, कैमिलोन जो है गिरगिट है। क्या है? गिरगिट है, जिसे स्थानीय भाषा में आडा हुला कहते हैं। क्या कहते हैं? आडा हुला कहते हैं स्थानीय भाषा में, जो एक आलसी जीव है। क्या है? आलसी जीव है। ठीक है, कैमिलोन या गिरगिट जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हो कि आलसी जीव है एक प्रकार का। ठीक है, और ध्यान रखना कि शिरोई के अंदर एक स्थित है बेसासा सिंचाई परियोजना। क्या है? सिंचाई परियोजना। और सिरोही के अंदर स्थित है एक दूध तलाई। दूध तलाई। और किंवदंतियां हैं इतिहास के अंदर कि इस दूध तलाई के अंदर कह सकते हो कि ऋषियों द्वारा कह सकते हो इस दूध तलाई का निर्माण किया गया था। और रात के अंदर जो कह सकते हो जो असुर हैं वो कह सकते हो भैंसों का रूप धारण करके, किसका? भैंसों का रूप धारण करके यहाँ पर आते थे और उस पूरे दूध को पी जाते थे। ऋषियों का इस बात का पता चलता है तो उन तीनों भैंसों को श्राप दिया जाता है और इस दूध तलाई के किनारे ही 3 भैंसों की प्रतिमाएं बनी हैं। और कहा जाता है इतिहास में कि इस दूध तलाई को दूध पीने के कारण ऋषियों ने इन भैंसों को श्राप दे दिया था असुरों को, जिसके कारण ये तीनों के तीनों पत्थर के बन गए थे। तो 3 भैंसों की प्रतिमा भी यहाँ पर लगी है। ठीक है, ध्यान रखना। और कह सकते हो जो प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो भी सुरई के अंदर है। कहाँ पे है? सुरई के अंदर ही। और यहीं पर स्थित है प्रजापति ईश्वरीय महाविद्यालय। ठीक है, कहाँ पे है? माउंट आबू में। ठीक है, और जो सिरोही प्रसिद्ध है वो मालवी कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मालवी कपास के लिए। जो मालवी कपास है के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कपास की किस्म होती है मालवी, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और सिरोही के अंदर स्थित है देवांगन घाटी और कोडरा बांध। दोस्तों ये अपना जो जिला था सिरोही। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।